नमस्कार। एक्सपोर्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर इतना आसान भी नहीं है। यहां पर कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। कोई भी एक स्टेप मिस हुआ तो एक्सपोर्ट करने में कठिनाई हो सकती है। तो चलिए, आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट साइकिल, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने एक्सपोर्ट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंपनी को रजिस्टर करवाना होगा। इसके बाद आपको आईसी कोड मिलेगा, जीएसटी नंबर मिलेगा। इसके बाद आप अपने एक्सपोर्ट को शुरू कर सकते हैं। तो आप इन स्टेप्स को अभी फॉलो कीजिए। जैसे कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, आपको एचएस कोड मिलेगा। एचएस कोड के बाद आपको मार्केट आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि हो गया यूएसए, जर्मनी, इजिप्ट, दुबई, जिस भी कंट्री में आपको जाना है उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर आप सप्लायर को आइडेंटिफाई कर लीजिए जहां से आप प्रोडक्ट को लेने वाले हैं। अगर आप ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कीजिए। फिर इसके बाद आपको सीएचए आइडेंटिफाई करना होगा। आपको एडी कोड मिलेगा अपने बैंक से। उस एडी कोड को आप अपने सीएचए फ्रेट फॉरवर्डर को दे दीजिए। वो आपको सभी इंडियन पोर्ट्स पे रजिस्टर करवा देंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कुछ जो न्यू एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको ये डिफिकल्टी होती है एक्सपोर्ट करने में, और उनके पास एडी कोड नहीं होता, वो बैंक से लेते नहीं है, ना ही वो रजिस्टर करवाते हैं, और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाता और यही इंडियन पोर्ट पे अटक जाता है। तो आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा लीजिए, अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लीजिए सभी इंडियन पोर्ट्स पे। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आरसीएमसी सर्टिफिकेट लेना होगा। इंडिया में लगभग 33 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जैसे कि अपेडा, अगर आप फूड में डील कर रहे हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये मैंडेटरी तो नहीं है, पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी बहुत मिलता है। तो तभी मिल पाएगा जब आपके पास एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आपके पास आरसीएमसी सर्टिफिकेट होगा। इसके बाद आप मार्केटिंग शुरू कर दें। मार्केटिंग दो जरिए से किया जा सकता है, एक हो गया ऑनलाइन मेथड, एक हो गया ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन में आप जैसे कि अपने वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, और वेबसाइट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो आपका फर्स्ट फेज है जहां पर बायर आपको आइडेंटिफाई करता है, आपको समझता है, वो है वेबसाइट। फिर इसके बाद आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर लीजिए, अपने पेजेस को ओपन कर लीजिए, फॉलोअर्स बढ़ाइए, ताकि आपको जो बायर्स मिलेंगे वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी मिले, जैसे कि फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इसके बाद या तो आप अपने प्रोडक्ट को B2B में लिस्ट करवा सकते हैं, B2C में लिस्ट करवा सकते हैं, बेस्ड ऑन आपका जो भी प्रोडक्ट हो। B2C यानी कि Amazon हो गया, B2B यानी कि इंडिया मार्ट हो गया। फिर अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो आप ट्रेड शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कस्टमर को कॉल कर सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फिर आप उनकी कंट्री में विजिट कर सकते हैं। ये सब मेथड्स यूज करके ऑफलाइन में आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको इंक्वायरी आएगा। इंक्वायरी आते ही आपको कोटेशन देना होगा। कोटेशन में आप इनको टर्म डिसाइड कर लीजिए, पेमेंट टर्म डिसाइड कर लीजिए। फिर इसके बाद नेगोशिएशन होगा और फिर आपको सैंपल देना होगा। यहां पर आप ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले सैंपल दीजिए ताकि आपको कस्टमर का अप्रूवल मिले। अगर वो फर्स्ट टाइम कस्टमर है तो आपको सैंपल देना मैंडेटरी है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया और वो कस्टमर बाद में बोले कि ये प्रोडक्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, आप प्लीज इसे वापस ले जाइए, तो इसकी लायबिलिटी आपकी होगी। तो बेटर है कि आपको सैंपल देना है, सैंपल का अप्रूवल लेना है, फिर इसके बाद ही आप एक्सपोर्ट करना शुरू करें। जैसे ही आपने सैंपल दे दिया, कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया, फिर इसके बाद आप प्रोफॉर्मा इनवॉइस दे दीजिए। प्रोफॉर्मा इनवॉइस देने के बाद आपको कस्टमर पीओ देगा। बेस्ड ऑन परचेस ऑर्डर आप अपने एक्सपोर्ट को स्टार्ट करें। आप सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें, प्रोडक्शन को स्टार्ट करें, पैकेजिंग करें, एंड जैसे ये सब कंप्लीट होता है तो आप एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद आप अपने फॉरवर्डर को कांटेक्ट करें, आप सीएचए को कांटेक्ट करें। इसके बाद बेस्ड ऑन इनको टर्म्स आप जो भी इनको टर्म्स होगा आप एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स को स्टार्ट करें, शिपमेंट को स्टार्ट करें। आप पेमेंट लेना ना भूलिए। पेमेंट आप ट्राई करें एडवांस लेने का, नहीं तो एलसी टर्म्स भी आप यूज कर सकते हैं। पर यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास ईसीजीसी कवरेज होना चाहिए। ईसीजीसी एक गवर्नमेंट संस्था है जो आपको इंश्योरेंस देती है, जो आपके पेमेंट रिस्क को कवर करती है। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप सैंपल देके कुछ पेमेंट्स ले लीजिए। उसके बाद, क्योंकि ईसीजीसी तब आपको कंसीडर करेगा जब आपका कोई एक ट्रांजैक्शन हो जाए, तो आप एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद आप ईसीजीसी को कांटेक्ट कीजिएगा। ईसीजीसी आपको इंश्योरेंस देगा, पेमेंट इंश्योरेंस देगा, और आपको मिनिमम कुछ प्रीमियम्स पे करने होंगे, और उसके बाद आप अपने एक्सपोर्ट को उनके कंफर्मेशन के बाद
स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, और फिर आप अपने फॉरवर्डर्स के जरिए कस्टम क्लियरेंस करवा दें अपने सीएचए के जरिए। फिर आप क्लियरेंस करवाने के बाद आपको गवर्नमेंट बेनिफिट मिल जाएगा। गवर्नमेंट बेनिफिट मिलने के बाद आपका यहां पर पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद जब आपका पूरा पेमेंट आ गया तो उसके बाद आपको बीआरसी क्लोजर करना होगा। तो ये था एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर। उम्मीद है कि आपको ये समझा और इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने एक्सपोर्ट जर्नी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।